वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, लिहाजा अब IMF के पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं है। लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, IMF का एक टूटा फूटा मुआहदा हुकूमत को झोली में मिला था, जिसके लिए आज तक लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, इसलिए IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं। इनका कहना था, IMF की शराइत में आखिरी शर्त दोस्त ममालिक से चंद अरब डॉलर लाना थी। चीन ने 2 माह पहले अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। चीन ने हमारा 2 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोस्त मुल्कों से कर्ज की शर्त पूरी करने के लिए वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना के साथ आर्मी चीफ ने भी अहम किरदार अदा किया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब IMF के पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं है। शहबाज शरीफ का कहना था, आज के हालात में सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। मुफ्त आटा स्कीम मेरी जिंदगी का सबसे पुरखतर मंसूबा था। मुफ्त आटा स्कीम का मैंने कभी सोचा ना था। मैं चाहता था कि मुफ्त आटा देने के बजाय कम कीमत पर आटा दिया जाए। मुफ्त आटा देने की तजवीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब की थी। इस मंसूबे से तकरीबन 10 करोड़ लोगों तक फ्री आटे की तरसील हुई है। पंजाब में 1 माह के दौरान फ्री आटा देने पर 65 अरब रुपए लगे। इनका कहना था, नवाज शरीफ और मखलूत हुकूमत को एहसास है महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। महंगाई है और आम आदमी तंग है, इसलिए फ्री आटा देने का इंतजाम किया। इनका कहना था, 2018 से पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमारे मंसूबों पर पाबंदियां लगाईं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पाबंदियां इसलिए लगाईं कि कहीं नून लीग न जीत जाए। ऑरेंज लाइन के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर 11 माह केस लगा रहा। साकिब निसार ने इसकी कार्रवाई सुनी और 8 माह तक इसका फैसला ना दिया। क्यों? वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि साकिब निसार ने इसलिए फैसला ना दिया कि मंसूबा मुकम्मल हुआ तो नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर अपने दिल की भड़ास निकाली। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने भाई को PKLI में लगवाना चाहते थे। जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले का इल्म था। जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर ने नशरियाती इदारे दी वायर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा में मोदी ने भारतीय फौजियों को बचाने के बजाय जानबूझकर मरने दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाला। उन्होंने कहा कि पुलवामा ड्रामा रचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ BJP को इंतखाबात में फ़ायदा पहुंचाना था। साबिक गवर्नर ने कहा कि जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो मोदी सरकार ने इन्हें कॉर्बेट पार्क से बाहर बुला लिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने खामोश रहने को कहा। सत्यपाल मलिक अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के दौरान काबिज भारतीय जम्मू और कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में 34 गेंदों पर 47 रन बनाने वाले फ़खर जमान का कहना है कि लाहौर की विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। फ़खर जमान ने कहा कि खेल के आगाज़ में मुझे बाबर और रिजवान को मुश्किल पेश आई, लेकिन साइम अयूब ने जैसी इनिंग्स खेली इस मैच को बाकी बैटर्स के लिए आसान बना दिया। फ़खर जमान ने कहा कि हम इसी मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और टीम को यही पैगाम था कि जारहाना क्रिकेट खेलें। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर के बाद साइम अयूब की सूरत में पाकिस्तान को एक अच्छा खिलाड़ी मिला है। साइम अगर इसी अंदाज में खेलता रहा तो वो लंबे अरसे तक खेल सकेगा। ख्याल रहे कि पहले T20 मैच में नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब ने 28 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। वाज़ेह रहे कि 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 94 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑलराउंडर इमाद वसीम के लिए नारे लग गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 94 रन पर ढेर हो गई। ताहम पाकिस्तान की बॉलिंग के वक्त जिस वक्त इमाद वसीम बाउंड्री लाइन के पास खड़े फील्डिंग कर रहे थे, इस वक्त तमाशाइयों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि इमाद को अवार्ड दो। वीडियो में देखा जा सकता है कि मद्दाहों की जानिब से नारेबाजी करने पर इमाद इनकी जानिब पलटे और शुक्रिया अदा करने के अंदाज में हाथ उठाया। मुसलसल नारे लगाने पर इमाद एक बार फिर शायकीन की जानिब पलटे और हाथ जोड़े। वाज़ेह रहे कि कई अरसे बाद कौमी टीम में वापसी करने वाले इमाद वसीम ने गुज़िश्ता रोज़ शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। इनसे महज एक ही ओवर करवाया गया, जिसमें उन्होंने 2 रन देकर 2 पे दर पे विकेट्स हासिल की।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आज मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर अवाम परेशान है, लेकिन क़यादत परेशान नहीं। कराची में मुल्क के मुआशी और सियासी हालात के मौजू पर एक मुज़ाकरा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कारोबारी और सियासी शख्सियात शरीक हुईं। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने हाज़रीन के सवालात के जवाबात भी दिए। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पहले इंतखाबात से हमारे मसाइल हल होते थे, मगर अब तफरीक इस कदर बढ़ गई है कि अब इलेक्शन से हमारे मसाइल हल होते नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा कि मुल्क की क़यादत को अवामी मसले से सरोकार नहीं। मौजूदा हालात में इलेक्शन से भी हालात दुरुस्त होते नज़र नहीं आ रहे। आज मुल्क में बेमिसाल महंगाई है। बाज़ अदालती फैसले भी मुल्क के मुआशी हालात पर असरअंदाज होते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग केस में मुल्क को कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ। शाहिद खाकान का कहना था कि इस वक्त करप्ट तरीन इदारा नैब है। जो नुकसान मुल्क को नैब ने पहुँचाया वो किसी और इदारे ने नहीं पहुँचाया। इस मौके पर साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आजकल मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब है। देही इलाकों में ग़िज़ाई अशिया की महंगाई की शरह 50% और शहरी इलाकों में 47% के करीब है। पाकिस्तान में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन 35,000 रुपये से ज़ायद नहीं। अब तो हालात ये है कि मिडिल क्लास को भी अपने अखराजात पूरे करने में मुश्किलात आ रही हैं। इनका कहना था कि अब सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और किसी और से मजीद पैसे लेकर काम नहीं चलेगा। अब हमें एक कौम बनकर सोचना होगा, ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है कि शहर को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी 24वीं सहरी करने कराची के इलाके गार्डन शू मार्केट पहुंचे, जहां शहरियों ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। सहरी के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम सब मिलकर इस सूबे इस शहर के लिए काम करेंगे। नौजवान हमारे साथ हैं। सहरी और इफ्तारी का मकसद लोगों को जोड़ना है। 1947 के बाद पहली बार आवाम को इज्जत और प्यार देने की कोशिश की गई है। मैंने पकोड़े आवाम के लिए बनाए हैं और अब आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के दरमियान जाऊंगा और इस शहर को मिसाली बनाऊंगा। शहर के रोड टूटे हुए हैं। जिम्मेदारों को कहता हूं, जो रोड टूटे हैं इनको फौरी बनाया जाए। रेंजर्स ने जामा कराची की रिहायशी कॉलोनी में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके डकैती को नाकाम बनाया। इस दौरान मुलजिम महराज और मुलजिमा मरियम बीबी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ने बताया कि मुलजिमान घर के अफराद को यरगमाल बनाकर वारदात कर रहे थे। रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात को नाकाम बनाया। तर्जुमान के मुताबिक मुलाजमा मरियम बीबी डकैती की वारदात कराने में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुलजिम महराज ने मुलजिमा की निशानदही पर डकैती की थी। मुलजिम के मुलजिमा मरियम के साथ 5 साल से ताल्लुकात हैं। मुलजिमान डकैती की मनसूबाबंदी यकम रमजान से कर रहे थे। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान से 12 तोला सोना, 7 मोबाइल फोन्स, असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद किए गए हैं। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर साइम अयूब का कहना है कि नए बॉल को खेलना मुश्किल था। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब ने कहा कि प्लान यही था कि अच्छे शॉट्स खेलना और इरादा मजबूत रखना है। मॉडर्न क्रिकेट में टीम में रहने के लिए जारहा क्रिकेट खेलना पड़ती है। उन्होंने कहा कि हरीफ टीम की स्ट्रेंथ को देखकर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बैटिंग करना तो सबको आती है। बाबर आजम से मैंने खेलना सीखा। कुछ इनिंग्स में तो रन्स भी बन ही जाते हैं। असल चीज़ बाकायदा प्लान से खेलना है। साइम अयूब का कहना था कि बाबर आजम से सीखा कि प्लान कैसे करना है, हरीफ को कैसे परखना है, किस सूरत हाल में क्या करना है। 50 ना होने पर मायूसी तो होती है, मगर इतना भी मसला नहीं। मेरे लिए अहम था कि मैं इस वक्त अपनी टीम को मुश्किलात से निकालूं। नौजवान बैटर ने मजीद कहा कि दुनिया में टॉप की टीम रहने के लिए जारहा क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। मेरा हदफ एक ही है, वो ये कि ऐसा परफॉर्म करूं कि मेरी टीम जीते। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर में फ़र्क नए और पुराने गेंद का होता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस नंबर पर भी हूँ, इसके हिसाब से प्लान बनाकर बैटिंग करता हूँ। साइम अयूब ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सारे मैचेस जीतें और इसमें मेरे रन्स का किरदार हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अव्वलीन कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कौमी टीम के पहले टेस्ट कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने पाक न्यूजीलैंड टी20 मैच से कबल मरहूम अब्दुल हफीज कारदार के साहिबजादे शाहिद हफीज कारदार को सोवीनियर पेश किया और कैप भी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 1952 को अब्दुल हफीज कारदार की कप्तानी में भारत के खिलाफ खेला था। उन्होंने 1952 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से 23 टेस्ट मैच खेले और तमाम मैचेस में कप्तानी का भी एजाज हासिल किया। अब्दुल हफीज कारदार 21 अप्रैल 1996 में इंतकाल कर गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लियामेंट को एक साइड पर रख दिया, कल को मुल्क का बजट भी सुप्रीम कोर्ट पास कर ले। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर इस तरह का इलेक्शन सब जमातों को तस्लीम है तो बिस्मिल्लाह, हम पार्लियामेंट की करारदाद के साथ पूरी तरह खड़े हैं। जब तक तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक ना हो, इलेक्शन का अमल बेसूद होगा। फंड्स मिल भी जाएं तो ये इलेक्शन कमीशन के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक साइड पर कर दिया है, कल को मुल्क का बजट भी सुप्रीम कोर्ट पास कर ले। जिस इलेक्शन में फौज और अदलिया शामिल ना हो तो कौन शफाफ समझेगा। हम गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैयों में रुकावट बन रहे हैं। इनका कहना था कि एक चीफ जस्टिस डैम बनाने निकले थे, फिर डैम बन जाना चाहिए था। इलेक्शन में ज़रूरी फरीक सियासी जमातें हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन पर सियासी जमातों में इत्तेफाक होना चाहिए। फसाद अगर किसी फितने का ख्वाब है तो शायद वो 14 मई को पूरा हो जाएगा। जो बेंच अब बना है, क्या कोई बंदा है जिसको एतराज़ ना हो। सऊदी शहर जद्दा से भारत पहुंचने वाले सऊदी बोइंग तैयारे को कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कबल हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताहम फिजा में कई चक्कर काटने के बाद तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। एविएशन जराये के मुताबिक परवाज SV972 के तौर पर सऊदी कार्गो तैयारे ने 15 अप्रैल की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 3:40 पर जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत के कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया। लगभग 561 किलोमीटर का फासला 5.5 घंटे में तय करके बोइंग 777 तैयारा कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। के मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 11:37 पर तैयारे से रडार को हंगामी सूरत हाल के सिग्नल मौसूल हुए। परवाज इस वक्त 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 23,550 फीट की बुलंदी पर थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर तैयारे को फिजा में होल्ड कर लिया गया और पायलट ने 20 मिनट तक तैयारे को फिजा में चक्कर लगवाए। बाद अज़ान तैयारा हफ्ते की दोपहर 12:02 पर कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। यासिर इरफात को कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग का ख्वाब दिखाकर हरी झंडी दिखा दी गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर इरफात को कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच की ऑफर की गई थी। 2 माह कबल मिकी ऑर्थर ने यासिर को बराह रास्त कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनने की ऑफर की थी और साबिक क्रिकेटर ने मिकी ऑर्थर को कौमी क्रिकेट टीम के लिए अपनी खिदमात की मुकम्मल दस्तयाबी दे दी थी। जराये के मुताबिक यासिर इरफात कौमी क्रिकेट टीम के तवील अरसे के लिए बॉलिंग कोच बनने के लिए तैयार हो गए थे, जबकि इंग्लैंड में मुकीम यासिर इरफात ने सस्केक्स काउंटी और एल्दम कॉलेज को इस्तीफे का पैगाम भी पहुंचा दिया था। जराये का कहना है कि हाल ही में मिकी ऑर्थर ने यासिर इरफात से राब्ता करके बॉलिंग कोच की ऑफर से माजरत कर ली। पीसीबी के प्लान में कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। पीसीबी की जानिब से मिकी ऑर्थर को जवाब दिया गया कि पीसीबी सिर्फ गैर मुल्की कोचेस के साथ तवील मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, इनके प्लान में लोकल कोचेस नहीं। ताहम मिकी ऑर्थर को पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस मुंतखब करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं।